अच्छा, ये बाल देख लीजिए एक बार, ये बाल का एक नया स्टाइल आया है। ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि कनपट्टी। तो कनपट्टी इनका नहीं है, बाकी बाल बहुत बड़ा बड़ा। ये वाला स्टाइल मतलब कहाँ से प्रेरित हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक खाए थे कि कसम खाए थे कि जब तक पेजवा ठीक नहीं हो जाएगा ना, जनता जंक्शन बिहार वाला नया, तब तक बाल नहीं कटवाएंगे। तब पिछला 7 दिन एकदम शानदार रहा। नहीं, खबरों का सूखा है अभी मार्केट में बोल रहे हैं हम पटना में, क्योंकि कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, नेता लोग जो है वो घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो खबरों को बहुत ढूंढना पड़ता है स्टोरी के लिए। धूप में 42 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस है पटना में, गर्मी पिछले दिनों से, तो उसमें दौड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं न्यूज ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। हाँ, मोहित से शिकायत ये है कि मोहित बस आर्टिकल दे देते हैं और उसके बाद उसके लिए मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ती कि मोहित प्लीज दे दीजिए, आप देते ही नहीं है। नहीं, आर्टिकल हम देते हैं, आर्टिकल तो हम दे देते हैं जितना लिखते हैं उतना। लेकिन आर्टिकल लिखने के बाद उसमें एक सेक्शन होता है पब्लिश करने के पहले, स्लग का, जो हम लोग को मैनुअली डालना है, जिसमें इंग्लिश में होता है। तो आप वो बोलते हैं आप खुद ही कर लीजिए। तो इंग्लिश वाला दिक्कत आ जाता है ना हमारे साथ। मैंने तो सुना था कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वैसे कहने के लिए। अरे होगा, लोगों ने चैनल पे हनुमान का वीडियो भी जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों को सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों को एक्ट ग्रांट मिल गया है, जिसके तहत अभी कोरोना के सेकेंड वेव में वो लोग लगभग 7,000 प्लस, मेरे ख्याल से 7,000 प्लस कस्टमर्स को बिहार में सर्विस दे चुके हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कोरोना के वक्त में। तो उनका भी काम हम लोग अभी देख रहे हैं और अभी कर रहे हैं। भागलपुर के तो शेर हैं, भागलपुर के शेर है। बदलाव होगा तो यहीं से होगा। और फिलहाल अगर जैसे सबसे सवाल पूछा गया है अगले 7 दिन का, पिछले 7 दिन का, हम अगले 7 दिन का बता दे रहे हैं कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं सारे का क्रिएटिव तैयार है। खेसारी जी ठीक है तुम्हारे? खेसारी जी तो ठीक ही हैं, उन्हीं के बारे में बस अपडेट बताना था कि आज से मिशन सफाई भी शुरू हो रहा है। अच्छा। हाँ, वहाँ से मिशन नाम लेना है कि नहीं उनका? नाम नहीं लेना, अब खेसारी जी ये कहना है, काहे कि वो जो 3 गो नाम हुआ है उसका तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। अच्छा, अब खेसारी जी बोलेंगे तो जी अभी नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आज इतवार है और कुछ लोगों की भाषा में रविवार चाहे संडे। और पिछली बार की तरह इस बार भी 7 दिन में हम लोगों ने क्या कुछ किया, 7 दिन में किसने क्या किया और उनका सबसे बेस्ट क्या था, वो सब बातचीत जो हम लोग करते हैं उसको लेकर आ गए हैं। और अब मेरा परिचय है, मैं मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंकित शर्मा जी से, और यहाँ पर लॉलीपॉप खा रहे हैं। अब पता नहीं चूस रहे हैं कि काट कर खा रहे हैं। काट कर खाता है, खाया जाता है कि चूस के? जैसे खा लीजिए वैसे ठीक है। अब आमवा मोदी जी के लिए रहने दिए जवाब, मोदी जी वो जवाब देंगे। अच्छा, ये बाल देख लीजिए एक बार, ये बाल का एक नया स्टाइल आया है। ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि कनपट्टी। तो कनपट्टी इनका नहीं है, बाकी बाल बहुत बड़ा बड़ा। ये वाला स्टाइल मतलब कहाँ से प्रेरित हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक खाए थे कि कसम खाए थे कि जब तक पेजवा ठीक नहीं हो जाएगा ना, जनता जंक्शन बिहार वाला नया, तब तक बाल नहीं कटवाएंगे। और एक बहुत बढ़िया बात भी है, खुशखबरी भी है कि आज ही के दिन हमारा पेज ठीक हो गया है। आज से सब कुछ सही से जाएगा। आज से पूरा बिहार में हम लोग पहुंचने लगेंगे और आज मेरा प्रण पूरा हो गया है। आप कल बाल कटवा। तो क्या गड़बड़ा गया था पेज, मतलब कहाँ गड़बड़ाया था? नहीं, गड़बड़ा गया था, लोग ऐसे ही, मतलब पेज मोनेटाइज नहीं हुआ था और कुछ समस्या आ गया था पुराना पेज पे। और जो लोग देख रहे हैं उनसे ये भी है कि नया वाला पेज है जनता जंक्शन बिहार, इसको फॉलो कर लीजिए, इससे रेगुलर वीडियो देखिए, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए फेसबुक पर भी जाके, कि जिसमें कि आपको सारा वीडियो दिखे। ऊपर जो नाम लिखा रहता है जनता जंक्शन बिहार, उसके बगल में वो घंटी रहता है। अगर घंटी वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको अच्छा से नहीं किया, उस पर जाके घंटी को वाइब्रेट करवाइए। तो अच्छा से कर लीजिए, अगर नहीं किया तो अच्छा से कर लीजिए। अच्छा, 7 दिन में सबसे अच्छा मतलब कौन एडिट किया? आप तो एडिट ही करते हैं अभी फिलहाल। सबसे ज्यादा मतलब टाइम किसमें लगा है, किसको करने में? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे कि अब वो होता है कि किसका स्टोरी है, उसका कितना टाइम। सबसे ज्यादा दिल लगा है किसका एडिट कर देते हैं? सबका लगाते हैं दिले से, कोई ऐसा बात नहीं है, सबका दिले से लगाते हैं। तो और क्या, सबका एडिट होता है दिल से। तो 7 दिन पिछला एकदम शानदार रहा। एकदम आने वाला भी 5 दिन बहुत शानदार है। 5 दिन और बाद उसके बाद फिर अगला 7 दिन का बात करेंगे ना, आज ही थोड़े कर ले हैं। अब अगला सप्ताह का बात अगले सैटरडे को। अच्छा, ये भी ठीक है। और बाकी यहाँ पर महारानी वेब सीरीज जो आया है उस पर एक वीडियो है जो अभी एडिट कर रहे हैं। और अब हम लोग आ रहे हैं वरुण जी के पास, और फिलहाल वेबसाइट देख रहे हैं कि वेबसाइट खोल के एकदम शानदार देख रहे हैं। और इसमें भी मोदी जी, अभी हम लोग आम वाला बात कर रहे थे, और वेबसाइट में भी नीतीश जी या मोदी जी का फोटो है। तब पिछला 7 दिन कैसा रहा? बढ़िया रहा, कुछ खास रहा नहीं। लेकिन कल एक मैंने खबर किया था, जो आरा के नारद जी थे वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनको डर है वैक्सीन से, वैक्सीन कहीं ना कहीं उनको साइड इफेक्ट कर सकता है।
तो मैंने उनको लाख समझाया, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि जब हम स्वस्थ हैं तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको बहुत जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन वो जागरूक नहीं हुए। बोले नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। पप्पू यादव का न्यूज मैंने कवर किया है। पप्पू यादव को जमानत तो मिलने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है जमानत जो है कैंसिल हो गई। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा उनको हाथ लगी। तो यही सब मैंने न्यूज कवर किया है पिछले साल। अच्छा, एगो हम खबर सुने थे कि जो छोटा जाति का लोग है पटना में, जो रोड के किनारे रहता है, ये लोग वैक्सीन लेने से डर रहा है। जीतन राम मांझी इसको लेकर ट्वीट भी किए थे। आप तो मान लीजिए घूम रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है सही में ये लोग मतलब डरा रहा है कि ना हम नहीं लेंगे? हाँ, आरजेडी कार्यालय के पास ऐसे कुछ लोग हैं जो उस समुदाय से आते हैं, जो वैक्सीन लेने से डरते हैं। हालांकि अभी भी जागरूक करने की जरूरत है वैक्सीन को लेकर। जैसे हम दूसरों राज्यों में देख रहे हैं, जो कहीं पे बिरयानी बांटा जा रहा है, कहीं पे पैसा दिया जा रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैसे जरूरत है बिहार को भी, जो कुछ ऐसी योजनाएं बिहार सरकार लॉन्च करे, जो लोग मोटिवेट करे और लोग जाए वैक्सीन के केंद्र पर और वैक्सीन लगाए। आप तो घर घर जाकर भी सरकार वैक्सीन लगवा रही है। हमने देखा जो टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है बिहार में, अच्छी पहल कही जा सकती है बिहार सरकार की। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो लक्ष्य है बिहार को पूरी तरह से कोरोना मुक्त बनाने का, तो ये एक अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन तो क्या लग रहा है कि बिरयानी देना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए सरकार लगता है कुछ ऐसा ऑफर देना चाहिए। अच्छा, ये सकारात्मक खबर होगा कि नकारात्मक मंगल पांडे जी के लिए? अगर पूछा जाएगा उनसे कि बिरयानी दीजिए, तो इनको सकारात्मक तौर पर लेंगे कि नकारात्मक तौर पे? नहीं, लोगों को सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि लोग हैं कुछ ना कुछ लालच देंगे तभी। क्योंकि लोगों को अभी विश्वास नहीं हुआ वैक्सीन को लेकर। जो विश्वास सरकार को दिलाना चाहिए था, वो विश्वास सरकार दिला नहीं पा रही है। उन लोगों को जो अनएजुकेटेड है, जो उस तबके के आते हैं, उन लोगों को मैं अभी भी वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं डर है। तो सरकार कुछ अगर ऑफर देगी तो स्वाभाविक सी बात है लोग जाएंगे। जैसे इंदिरा आवास में लोगों को पैसा मिलता है तो लोग भारी संख्या में आवेदन करते हैं इंदिरा आवास के लिए। तो वैसा कुछ अगर ऑफर दे रही है तो सरकार, हमको लगता है लोग जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तब पिछला 7 दिन एकदम शानदार रहा। नहीं, खबरों का सूखा है अभी मार्केट में बोल रहे हैं हम पटना में, क्योंकि कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, नेता लोग जो है वो घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो खबरों को बहुत ढूंढना पड़ता है स्टोरी के लिए। धूप में 42 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस है पटना में, गर्मी पिछले दिनों से, तो उसमें दौड़ना पड़ता है। और कहीं ना कहीं न्यूज ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। बाकी जो 42 डिग्री या 50 डिग्री का बात है, तो ये वो पत्रकार ही समझ सकता है कि वो जब खबर ढूंढने निकलता है तो उसे फील्ड में क्या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और बाकी जो ये भी वैक्सीन वाला बात हो रहा था, तो वाकई में सरकार को जागरूकता पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर अनएजुकेटेड जो लोग हैं, जो एक बड़ी संख्या है बिहार में उन लोगों की, अगर वो लोग नहीं जाएंगे, उनके पास जागरूकता नहीं फैलेगी, तो शायद हमें लग रहा है कि सबके पास वैक्सीन पहुँचाना ही बड़ा दिक्कत का काम है। अब हमारे पास अगली है शाम्भवी मैम। शाम्भवी शर्मा पूरा नाम है। और अभी देख सकते हैं, अभी जब यहाँ पे बातचीत शुरू करना था, उसके पहले 3 बार गई थी बाथरूम में, शीशा में मुंह दे के आई हैं। उसके बाद से सबसे घूम के पूछ भी रही थी कि एम आई लुकिंग गुड, पता नहीं क्या इंग्लिश में। इंग्लिश ठीक बोले? बहुत शानदार। मोहित, कैसे हो? हम तो एकदम बढ़िया है। और आप बताइए, वेबसाइट सब कुछ संभाल रही हैं, क्या प्रोग्रेस है? मतलब वेबसाइट, सबसे तो पहले लोगों को ये कहूँगी कि आप जाके वेबसाइट विजिट करिए janatajunctionbihar.com पे, और देखिए हमारी जो खबर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। मोहित भी लिखते हैं वेबसाइट के लिए। नहीं, लेकिन मोहित से आपको एक शिकायत है। हाँ, मोहित से शिकायत ये है कि मोहित बस आर्टिकल दे देते हैं, और उसके बाद उसके लिए मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ती कि मोहित प्लीज दे दीजिए। आप देते ही नहीं है। नहीं, आर्टिकल हम देते हैं, आर्टिकल तो हम दे देते हैं जितना लिखते हैं उतना। लेकिन आर्टिकल लिखने के बाद उसमें एक सेक्शन होता है पब्लिश करने के पहले, स्लग का, जो हम लोग को मैनुअली डालना है, जिसमें इंग्लिश में होता है। तो आप वो बोलते हैं आप खुद ही कर लीजिए। तो इंग्लिश वाला दिक्कत आ जाता है ना हमारे साथ। मैंने तो सुना था कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वैसे कहने के लिए। अरे अच्छा, खैर। तो वेबसाइट के बारे में ये बहुत अच्छी एक अपडेट है, बहुत खुशखबरी की बात है कि हमें लगा था और सभी को ऐसे लगा था कि शुरुआत में जब वेबसाइट बनता है तो 50 एक टाइम पे रियल टाइम व्यू जो होता है, जो लोग उस वक्त एक वेबसाइट को देख रहे हैं, वो पहुंचना भी मुश्किल होगा। लेकिन मतलब एक साथ उतने लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं शुरुआती दौर में। एग्जैक्टली उस रियल टाइम में, उस एक आप 1 मिनट की बात कह ले तो। पर हमारे वेबसाइट ने 3 दिन में ही 220 पार कर गए। 220 लोग एक वक्त पर janatajunctionbihar.com को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, और जो यूजर्स हैं उनकी संख्या भी 11,000 पार हो चुकी है। तो ये सिर्फ 3-4 दिन में हुआ है। वेबसाइट अभी तक हमने ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं किया। हमने सोचा एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन मतलब ट्रायल एक तरह का चल रहा है। एक तरीके का हर खबर हम लोग डाल के देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग भी हो रही हैं, लेकिन वेबसाइट लाइव है और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आपने पूछा 7 दिन का जो आप पूछ रहे हैं सबसे, हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी कर रहे हैं, क्रिएटिव्स कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी आपने देखा होगा लोगों ने चैनल पे हनुमान का वीडियो भी जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं।
उन लोगों को सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों को एक्ट ग्रांट मिल गया है, जिसके तहत अभी कोरोना के सेकेंड वेव में वो लोग लगभग 7,000 प्लस मेरे ख्याल से 7,000 प्लस कस्टमर्स को बिहार में सर्विस दे चुके हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कोरोना के वक्त में। तो उनका भी काम हम लोग अभी देख रहे हैं और अभी कर रहे हैं। खैर तो अब आपके बगल में बैठे हैं पीयूष जी, और अब फोन मिलाइए ना। प्रशांत भैया तो है नहीं, आपको बता दें कि प्रशांत भैया बाहर गए हुए हैं, लेकिन 7 दिन में उन्होंने क्या किया है ये तो जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फ़ोन मिलाएंगे और शामी में फ़ोन मिलाएंगे। उसके पहले पीयूष जी से थोड़ा सा बात कर लेंगे। अभी भी फोटोशॉप एकदम खुला हुआ है और फोटो एडिट हो रहा है। एकदम 7 दिन शानदार रहा और बेहद शानदार। और हम सुने थे कि छाती में दर्द हो जाता है कुछ, ये वाला बात क्या अफवाह है, झूठ है, क्या है? ये सरासर अफवाह है। हाँ। छाती में कभी दर्द नहीं होता है। हाँ। बाकी कोरोना के समय जो है थोड़ा डर भय का माहौल था, दर्द हो जाता था। बहुत दर्द हो एक जाता और था। चीज, हाँ। लोगों को जाके हमारे वेबसाइट पे अबाउट अस जाके पढ़ना चाहिए, जिसमें सभी का एक बहुत ही अच्छा विवरण है, किस प्रकार के हैं कौन, और वो मेरे ख्याल से बहुत एंटरटेनिंग भी है। तो जरूर जाके वो सेक्शन पढ़िए आप लोग। और उसी अबाउट अस में लिखा गया है कि पीयूष जी के छाती में दर्द हो जाता है अगर कोई कह दे काम करने के लिए रात को तो। लेकिन हालांकि हमें लगता नहीं है, क्योंकि पीयूष जी बहुत बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं और अभी तो घर और घूम के आए हैं आप आराम से, एकदम मस्त है। बहुत बहुत अच्छा। निजी और- खबर भी है। किसमें? पीयूष जी ने जब जैसी वेबसाइट पे देखा कि वो अपलोड हो गया, पीयूष जी ने बकायदा व्हाट्सएप स्टेटस डाला और उसमें हाँ। लिखा कि काम करने में छाती में दर्द नहीं होता है भाई। तो ये उन्होंने सफाई स्पष्टीकरण दिया है उधर। अब भागलपुर के शेर का उपनाम तो मिल ही गया। भागलपुर के तो शेर हैं। भागलपुर के शेर है। अब बदलाव होगा तो यहीं से होगा। हाँ। और फिलहाल अगर जैसे सबसे सवाल पूछा गया है अगले 7 दिन का, पिछले 7 दिन का, हम अगले 7 दिन का बता दे रहे हैं कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं सारे का क्रिएटिव तैयार है। मतलब वो पूरा बन के तैयार है। हाँ, वो एक खांचा तैयार है कि अगला जो डिजाइन होगा वो टेम्पलेट क्या होगा, वो सारा टेम्पलेट तैयार है। इस टेम्पलेट पे अगला हफ्ता सारा पोस्ट जाना है और जो भी थंबनेल वगैरह हैं उनका भी देखा गया है कि किस थंबनेल पर ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, ज़्यादा अच्छा स्पष्टीकरण हो रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं कि ये वीडियो किस कंटेंट पे है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। आई से ज्यादा प्यार है का लॉलीपॉप से? अरे लॉलीपॉप लॉलीपॉप एकदम देख रहे हैं कि आप भी लिए हैं उधर। बिल्कुल हम भी अभी बिल्कुल। उसको चूज रहे थे कि क्या कर रहे थे, पता नहीं। एक तो टाइम पास होता है, हाँ। स्ट्रेस दूर हो जाता है। लॉलीपॉप अच्छा चीजें खाते रहना चाहिए। भागलपुर का है ना लॉलीपॉप? हाँ, नहीं एक्चुअली घर गए थे तो गए थे तो वहीं से खरीद के लाए। हाँ, जब भी घर जाते हैं तो ये वाला लॉलीपॉप लेकर आते हैं। अब बाकी आइए प्रशांत भैया से फोन मिलाते हैं और उनसे ही बात करते हैं। मिला फोन शामी मैम, और अब फोन मिल चुका है और यहाँ पर है। तो सबसे पहले आइए इनसे बात कर लेते हैं। स्पीकर पे डाल दीजिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ प्रशांत भैया, तब कैसा रहा पूरा दिन? ठीक है रहा यार, बताओ क्या हाल है? एकदम बढ़िया है, हाल चाल एकदम बढ़िया है। बोल रहे हैं कि यही शूट कर रहे थे लोग ना कि पिछला 7 दिन में क्या कुछ हुआ, तो हम लोग तो अपना बता दिए। अच्छा अच्छा। अब आप बचे हुए हैं तो क्या किए हैं पिछले 7 दिन में वो बता दीजिए। पिछला हम भागलपुर गए थे, ठीक है। अभी गोपालगंज साइड है, अस्पताल घूम रहे हैं और बाकी ये घूम रहे हैं, बिहार देख रहे हैं। 2-3 साल से बिहार देख रहे हैं हम तो। 2-3 साल से बिहार देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, तब अब कब तक आना है वापस? कब तक आना है? 10 तारीख को आएंगे। 10 तारीख को। बाकी फिर से शेड्यूल तो बना ही होगा अगले हफ्ता का। हाँ, 10 तारीख को आएंगे तो 12 तारीख तक रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, फिर 12 को निकलेंगे। हाँ, तब मजा में है ना तुम? सब एकदम, सब कोई मजा में है, हम भी हैं, सब कोई पूरा मजा में है। क्या बोला, पूरा ऑफिस में सोता हो क्या? हाँ, नहीं तो ऑफिस में ही तो सोते हैं हम लोग हमेशा। 9 बजे सुबह सोता है, रात को 7 बजे उठता है क्या? ना रात को हम सोते हैं 11, 12, 1 बजे। अच्छा, उठता कितना बजे है? उठ जाते हैं हम सुबह 7 बजे। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, खेसारी जी ठीक है ना तुम्हारे? खेसारी जी तो ठीक ही हैं। उन्हीं के बारे में बस अपडेट बताना था कि आज से मिशन सफाई भी शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे मिशन नाम लेना है कि नहीं उनका? नाम नहीं लेना, अब खेसारी जी ये कहना है, काहे कि वो जो 3 गो नामों है उसका तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। अच्छा अब खेसारी जी बोलेंगे तो जी अभी नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा अच्छा। अब बाकी अब उसमें यादव जो है, अब काज ने यादव जी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा ना, ठीक है, तो कल से मिशन सफाई शुरू हो। हाँ, कल से मिशन सफाई शुरू है। बाकी जो भोजपुरी पे चल रहा है जात पात चाहे जौने वो सभी शुरू है। ठीक है ठीक है।
चलिए ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है गाड़ी फिर, चला रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक। तो बाकी अपडेट रहेगा कि आज से मिशन सफाई शुरू हो रहा है। और बाकी हमारा 7 दिन में अगर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो भोजपुरी पे हमने, खेसारी जी पे हमने नहीं किया, क्योंकि बार बार लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक कलाकार को टारगेट कर रहे हैं या फिर उनके बारे में बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पवन सिंह हो चाहे रितेश पांडे हो, जिन्होंने भी ऐसा गाना गाया है या फिर गा रहे हैं, तो हम उनके बारे में बोलेंगे। और आपको लगातार देखने को भी मिल रहा होगा, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि अगर शिल्पी राज अगर अच्छी कर रही हैं तो ये अच्छा है, हमें बताना चाहिए कि शिल्पी राज अच्छी कर रही हैं। लेकिन शिल्पी राज कौन सा गाना गा रही हैं, इस चीज का जब जिक्र होगा तो उसके बारे में विरोध भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि समाज के लिहाज से वो गाना ठीक नहीं है। बाकी अब आज का यही था। बाकी पूरा ये ऑफिस है और अब वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।